मोदी सरकार द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भूमिका में लगातार प्रयास कर रही है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में बंगाली समाज को एकजुट करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की सभी बंगाली संस्थाओं को भाजपा से जोड़ने की पहल की गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा के साथ साथ कई विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए हमारी खास खबर में। हमारे अध्यक्षता कर रहे हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र सचदेवा जी, बंगाल की महामंत्री और नेता पूर्व सांसद चटर्जी जी, हमारे संयोजक किशोर तरफदार जी, प्रभारी तपस जी और जो संचालन कर रहे हैं मुखर्जी जी, उपस्थित साथी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सबसे पहले आप सबका आभार प्रकट करूँगा कि जैसा अभी किशोर तरफदार जी ने बताया कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाली प्रकोष्ठ का गठन किया गया और जो पार्टी ने अभियान चलाया उसमें बंगाली प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा योगदान रहा। लगभग आप सबके माध्यम से दिल्ली में लगभग 350 बैठकें हुई और लगभग 50,000 लोगों से के साथ बैठकें करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके लिए आप अध्यक्ष जी का नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण दा के, किशोर दा के, तापस दा के, अशोक ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाली समाज को एक साथ, सबको, बंगाली का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा महोत्सव होते हैं और महोत्सव को आप लोग एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आज लेके आए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत गर्व का बात है और हम चाहते हैं कि इसको लेके हम लोग आगे बढ़े। बहुत सारा यहाँ पे लोग अपना अपना पश्चिम बंगाल से भूमि से ही है और बहुत सारा जिला हम लोग गए हैं, वहां से ये लोग अभी सालों सालों तक यहाँ पे ही है, उनका परिवार भी यहाँ पे है, किसी का परिवार वहां पे है। लेकिन दुर्गा पूजा के माध्यम से हम लोग पश्चिम बंगाल के साथ और जहां पर भी दुर्गा पूजा होता है, दिल्ली में होते हैं, यूपी में होते हैं, राजस्थान में होते हैं, जहां जहां पे दुर्गा पूजा होते हैं, हम लोग ये दुर्गा पूजा के साथ साथ हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। जितनी दुर्गा समिति यहाँ बैठी है, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, तीनों से किसी को कोई परेशानी नहीं आती थी। मैंने अभी कहा आदरणीय दीदी से और किशोर से भी कहा है, आप अपनी प्रॉब्लम लिख के दीजिए, स्पेसिफिक लिख के दीजिए और आप में से 5-7 लोग जो किशोर और अरुण तय करेंगे या तपस तय करेंगे, कोशिश करेंगे दिल्ली के हर कोने का रिप्रेजेंटेशन आ जाए। वो लिस्ट मुझे आज रात तक दीजिए, मैं और लॉकेट जी कल ही बैठ के इस काम को खत्म करेंगे। ये सरकार आपने बनाई है, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दुर्गा पूजा का त्योहार आपका नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का त्योहार है, ये हमारा त्योहार है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और जिन प्रॉब्लम में कोई समस्या होगी तो उसमें एफर्ट पूरे करेंगे
उन्होंने कहा वीरेंद्र सचदेवा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हम सब मिलके एफर्ट्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेगी माँ दुर्गा। क्योंकि हमारी नीयत ठीक है, हम चाहते हैं कि दिल्ली में किसी भी हमारे बंगाली भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्साह के साथ स्टॉल भी लगाइए, जो खाना पीना है वो भी कीजिए, उसके साथ जो नाच गाना करना है वो भी कीजिए, मुझे भी बुलाइए, मैं भी करूँगा। में किया पिछली बार मैंने, वो क्या उसको बोलते हैं, किया, बहुत मजा आया। तो अच्छे से कीजिए। मैं पिछली बार वहाँ चित्रंजन क्लियर पास भी गया था, तो अच्छे से कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के दीजिए। लंबी बात नहीं करनी क्योंकि दीदी को कहीं जाना है, लेकिन मैं ये एश्योर कर रहा हूँ आपको, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अपनी सरकार है। हमारी मुख्यमंत्री खुद बहन रेखा गुप्ता इस मामले में बहुत संवेदनशील है। हम सब मिलकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस या फायर सर्विसेज जो भी करना है वो हमारे पे छोड़ दीजिए। आपको कहीं कुछ परेशानी नहीं आएगी, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अच्छे से बहुत विसर्जन वाले में मैं डीडीए से बात करके मैं स्लॉट्स तय करवाता हूँ, क्योंकि एक बड़े काम की सेवा में हम लगे। वहाँ की अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपके क्षेत्र के आसपास विसर्जन हो जाए उसकी जिम्मेदारी हम करें, उसके लिए निश्चित करें। ये हमारे आज दिल्ली प्रदेश दफ्तर में बीजेपी के एक दुर्गा पूजा कमेटी के सारे ऑल ओवर दिल्ली में जितना भी दुर्गा पूजा कमेटी है उनको लेके सर्वदलीय बैठक हुआ है, जिसमें नेतृत्व किया हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी और कोलकाता के हमारे एक्स एमपी रह चुके लॉकेट चैटर्जी जी और हमारे अध्यक्ष महोदय। तो इसमें ही चर्चा हुआ है जो हमारे दुर्गा पूजा में जो समस्याएं होते हैं, जैसे विसर्जन हो गया या पुलिस परमिशन को लेके, इसके ऊपर कुछ चर्चा हुआ है। उसी के सुझाव दिया हुआ है कि आगे से इसको कोई सही तरीके से हमें दिल्ली में पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। ये चर्चा यहाँ पर आपके सचदेवा जी भी थे, अशोक ठाकुर जी भी थे, हाँ जी, हाँ जी, और पश्चिम बंगाल के सांसद भी थे। हाँ जी। तो सालों से ये काम नहीं हुआ, आपको लगता है कि भाजपा सरकार में आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में, अब हमारे वीरेंद्र जी सचदेवा जी के नेतृत्व में हमें पूरी की पूरी आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे जो भी हमारे बंगाली समाज में जो समस्या होती है दुर्गा पूजा से रिलेटेड वो सारे सॉल्व किया जाएगा इस साल। तो कितनी ऐसी संस्थाएं हैं पूरे दिल्ली की बात की जाए 800 के करीब पूजा होता है, 800 के करीब पूजा होता है टोटल मिलाकर। और मैं अपने जो उत्तम नगर बंगाली एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रेसिडेंट है प्रणव चौधरी जी, और कैशियर हमारे उत्तम देवनाथ जी। हम लोग सारे, हमें इनवाइट किया गया था, इसमें हम लोग आए हुए और इसी के ऊपर चर्चा हुआ और उस चर्चे में हम लोग भाग लिए हुए। तो कितनी सभाएं हैं यहाँ पर दिल्ली की बात की, बंगाली संस्थाएं कितनी हैं? संस्था 800 बताता रहा हूँ मैं, 800 संस्थाएं हैं जो दुर्गा पूजा के ऊपर काम होता है। अच्छा, मेन दुर्गा पूजा के लिए ये सब मीटिंग की गई? यही सिर्फ दुर्गा पूजा के ऊपर ही बंगाली समाज में जो समस्या होती है दुर्गा पूजा को लेके, उसी के ऊपर ही सारे विसर्जन को लेके और पुलिस परमिशन, मेन तो यही चीज़, सिक्योरिटी रीजन, यही सारी चीज़ें। बीजेपी सभी समाज को जोड़ने का काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये देख एकजुट होने जा रहा है। मोदी जी जो कह रहे हैं 47 में विकसित राष्ट्र होगा, हाँ वो जी, पहल है ये कि एकदम आप बीजेपी ने ये सारी चीज़ पहल किया हुआ है सारे समाजों को इकट्ठे लेके चलने के लिए। और फर्स्ट टाइम हमारे बंगाली समाज को एक स्थान दिया गया। पहले पूर्वांचलों को देते थे, जैसे छठ पूजा वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि सब जगह उनके अलग अलग घाट भी मिला हुआ है पूजा करने के लिए। और क्योंकि जमुना जी में इतना पोल्यूशन के चक्कर में एनजीटी ने जो बैन लगा के रखा है वहाँ पे विसर्जन ना होने का, तो एक बहुत बड़ा समस्या था जो सब सारे बंगालियों को कि हम कहाँ विसर्जित करें प्रतिमा को। तो ये एक हमारे बहुत बड़ा एक तरह की माँ दुर्गा की हम आह्वान करते हैं। तो उस पर अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे बीजेपी ने हमें आश्वासन दिया है, सचदेवा जी खास करके, कि हम इस विषय पे एक अच्छा कदम उठाएंगे। एक विंडो की बात की गई, एक विंडो में सारी समस्या हल हो। एक विंडो का मतलब होता है जो परमिशन है ना, वो कहीं जगह पे जाना पड़ता था पहले क्या होता था, डीसीपी लाइसेंस, फिर लोकल थाना, फिर उसके बाद आपको लेना पड़ता था फायर से,
फिर आपको लेना पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, है उसके बाद डीडीए का जो अगर एरिया में हमारे तो खैर कंस्ट्रक्टेड मंदिर है फिक्स, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता था, वहाँ पे बिजली का सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं जो पंडालों में पूजा होता है ना कई संस्थाओं में, तो उनको बहुत बड़ा समस्या होता है, उनके 10 जगह में भागना पड़ेगा तब तक दुर्गा पूजा में निकल जाता है। कहीं कहीं टाइम पे बड़े परेशान होते थे, तो ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस किया गया।